साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया जाएगा और उनका आंसर बताया जाएगा। यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपकी वर्ग 3 की तैयारी में वीडियो आपको जरूर सहायक साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? दोस्तों, तो कृषि जो है वो प्राथमिक प्रकार की क्रिया है, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में वे चीज़ें आती हैं जो हम डायरेक्ट करते हैं, जिसमें मुख्यतः आता है कृषि, पशुपालन और वनों से संबंधित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। द्वितीयक में आते हैं विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें कृषि से या कच्चे माल के उत्पाद से बनाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका सर्विस क्षेत्र। अगला है, मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक होता है? जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी की जुताई करते हैं, इसको जोतना क्यों आवश्यक होता है इसके बारे में हमें बताना है इसमें। क्योंकि इससे मिट्टी में नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व तो ऊपर आ जाते हैं, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका। इससे मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए मिट्टी को जोतना आवश्यक होता है तथा मिट्टी से जुताई से मिट्टी भुरभुरी बन जाती है। अगला प्रश्न है, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बीजों के बीच उचित दूरी से क्या होता है? बीजों के बीच में मतलब दो बीज यहाँ पर हम बो रहे हैं तो इनके बीच में उचित दूरी होने से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में एक तो प्रकाश मिलता है ताकि पौधे के पूरे भाग को प्रकाश मिलता रहे। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तीसरा, उचित मात्रा में उनको पानी मिल जाता है। इसलिए बीजों के बीच में उचित दूरी होनी आवश्यक है। अगला है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? गोबर और मलमूत्र को सड़ाकर, फल सब्जियों को या कचड़ों के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर या रसायन द्वारा? दोस्तों, जो हरी खाद तैयार की जाती है, हरी खाद तैयार की जाती है मूंग उड़द जैसी फसलों को उगा करके। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो इसका दोस्तों हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है शैवालों के द्वारा। जो शैवाल होते हैं इनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है? दोस्तों, सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जलकूप, कुआं, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कम मात्रा में पानी खर्च होता है और इससे पर्यावरण सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। जल के जो उपयोग हैं, जल को संरक्षित करने की जो व्यक्ति की मानसिकता है उसको ये बढ़ावा देता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 2 और 4D क्या है? दोस्तों, 2 और 4D क्या है इसका राइट आंसर बताना है। तो ये 2 और 4D जो है एक खरपतवार नाशक हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? क्वेश्चन हमें बताना है, जो लद्दाख की चांगपा जनजाति है वो किस प्रकार की खेती करती है? गहन निर्वाह की, कर्तक और दहन की, मिश्रित या चलवासी पशुचारण की? इसमें से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो हमें बताया गया है, इसका राइट आंसर है चलवासी पशुचारण की कृषि की जाती है। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, जो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, इसमें क्या है? बुंदेलखंड, मलेशिया, ब्राज़ील और उत्तर पूर्व भारत, झूम, रोका, बेवार या लदांग? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा था? पहले का तीसरा। बुंदेलखंड जो है यहाँ पर इसका जो प्रमुख रूप से आंसर है 3 है। बाकी मलेशिया में जो है लदांग होता है। ब्राज़ील में है जो होता है, ब्राज़ील में हमारा है 2 नंबर का रोका और उत्तर पूर्व भारत में जूम। तो एक खेती के प्रकार हैं जो यहाँ पर
किए जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड में बेवार कृषि की जाती है, मलेशिया में जो इसमें इन्होंने बताया है, मलेशिया में जो कृषि की जाती है वो वाली कृषि की जाती है। लद्दाख की ब्राज़ील में रोका, उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि की जाती है। इस तरीके से हमने 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का 10वां प्रश्न है, टमाटर, मूंगा, एरी और कोसा क्या है। दोस्तों हमें इसके बारे में बताना, सॉरी यहाँ टमाटर नहीं टसर है। टसर, मूंगा, एरी और कोसा क्या है, तो ये सब के सब रेशम की किस्में हैं। जो रेशम होता है, रेशम का कीट भी होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेशम के कीट का पालन कौन से वृक्ष पर किया जाता है, तो इसका हमें आपको राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। बाकी लास्ट में इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो जो टसर, मूंगा और इरी हैं, ये सब के सब क्या हैं, रेशम की किस्म है या रेशम की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम होता है एक प्रकार का। जी दोस्तों, रेशम क्या है एक प्रकार का, रेशम एक प्रकार का जो होता है वो प्रोटीन होता है। अगला है, भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय क्या है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और मधुमक्खी पालन का ये सही समय है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर जो बताया गया है कि किन कथनों में से, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। केंचुआ का पालन वर्मीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पौधे पर पाले जाते हैं। कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। दोस्तों तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो एक भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सभी के सभी कथन इसके सत्य हैं। और हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो जो कि एक भी कथन यहाँ पर असत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं, इसको हमें बताना है। समतल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या तटीय मैदानों में। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ये शुष्क क्षेत्रों में होता है ज्वार और बाजरा। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत जो है ज्वार बाजरा उगाया जाता है। और शुष्क क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर पथरीली जगह होती है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी अधिक उपज इसकी होती है। अगला प्रश्न है, मूंगफली, मटर, पपीता और बाजरा, इसका हमें राइट आंसर बताना है। जो मूंगफली है, मूंगफली जो दक्षिण अफ्रीका, इसका राइट आंसर है। इसके बाद पपीता है जो दोस्तों दूसरे नंबर का, मटर है, मटर का दोस्तों यूरोप है। इसको हम सही तरीके से मिला देते हैं। जो है मूंगफली आपकी दक्षिण अमेरिका, मटर जो है वो आपका यूरोप। इसके अलावा बचता है हमारा पपीता, तो जो पपीता है वो है आपका अमेरिका में और बाजरा है जो अफ्रीका में। इस तरीके से इसकी मैचिंग होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। दोस्तों सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो पटसन को कहा जाता है। इसका हमें आंसर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं, इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोनों है, जूट और कपास। दोनों के दोनों पादप रेशे हैं, मतलब रेशे के पौधे हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, भेड़ों से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। जो भेड़ है इनसे ऊन जो है गर्मियों में क्यों उतारी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है। भेड़ों के ऊपर से जो ऊन उतारी जाती है वो गर्मी के समय उतारी जाती है, क्योंकि भेड़ जो है ऊन गर्म होती है और गर्म के समय और गर्मी ना हो, इसलिए भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर जाए, इसलिए उनकी ऊन उतार दी जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसमें आधार सेल पाए जाते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसमें दोस्तों ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी का रंग जो है काला होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। कौन सी मिट्टी सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है, ऑप्शन नंबर 20 है। इसका राइट आंसर हमें जो बताना है, इसका राइट आंसर है लाल। लाल मिट्टी जो होती है वो सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है, इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से
कपासी मृदा किसे कहते हैं? दोस्तों कपासी मृदा जो कहते हैं वो कहते हैं काली मिट्टी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी नंबर का जो ऑप्शन है, इसको कपासी मृदा के रूप में जाना जाता है। अगला है लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों हमें बताना है लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है मरुस्थलीय मृदा। जो लद्दाख है, लद्दाख में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग समय भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा के निम्नीकरण को रोका जाता है। अतिचारण से मृदा निम्नीकरण होता है। जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। लैटेराइट मृदा धान की फसल के लिए अच्छी है और उपयोगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर है, अलग अलग समय विभिन्न फसलों को उगाकर मृदा का निम्नीकरण रोका जाता है। दूसरा, अतिचारण में मृदा का निम्नीकरण होता है। तीसरा, जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इसका जो था राइट आंसर था ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 सही है, चौथा आंसर आपका गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम ऊन कहते हैं? इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वो जो कृत्रिम ऊन के अंतर्गत आती है। और अगला प्रश्न है, पश्मीना से अंगोरा है। पश्मीना और अंगोरा क्या है? तो दोस्तों पश्मीना और अंगोरा जो है ये ऊन की किस्में हैं। इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी वर्ग दिन की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और यदि आप वर्ग दिन के नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।